हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 को। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमारे केवल दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है और दूसरा क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन के बाद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है ना। हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी नोटबुक है ना, उसकी जो प्राइस है या फिर उसकी जो कॉस्ट है वो पेन से डबल है, ठीक है ना। जैसे अगर हमारा पेन 5 रुपए का है तो हमारी नोटबुक क्या होगी, 10 रुपए की, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है कि जो पेन है वो हमारा 10 रुपए का है और तो हमारी नोटबुक क्या हो जाएगी, 20 रुपए की, ठीक है ना। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। हमें क्या कहा है कि इसको जो स्टेटमेंट को दिया ना, इसको हमें लीनियर इक्वेशन के टर्म में लिख कर दिखाना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए, न तो हमें पेन की प्राइस का पता है और न ही हमें नोटबुक की प्राइस का पता है। दोनों ही हमारे लिए अननोन है। तो अब हमारे पास दो अननोन है ना, तो दो वेरिएबल हमें मानने पड़ेंगे। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे वो पूरा लिखता हूँ। देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ये नोटबुक है ना, एक का ही तो है। तो कितना है प्राइस हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसकी प्राइस क्या है, एक्स रुपीज़, ठीक है ना। मैंने बताया था ना वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको हम अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट भी हम लेट कर लेते हैं, तो इसकी मान लेते हैं हम वाई, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब इस स्टेटमेंट को लिखो आप। गिवन क्या है, गिवन कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है ना, इक्वल टू 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन की दे रखी है, एक नोटबुक की दे रखी है, ठीक है, ठीक ना। क्या लिखा है मैंने, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है ना, सही लिखा ना। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या है हमारी, हमने क्या माना है, एक्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या माना है हमने, वाई, तो ये हो जाएगा 2 × y, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। लेकिन हम इसको क्या यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के छोड़ेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स वाई वाली टर्म को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। किसको हमने रिप्रेजेंट किया है, हमने नोटबुक और पेन की प्राइस को मानते हुए इसको हमने किस में लिख दिया है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखो, ये तो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो, ये क्वेश्चन तो आपके नोटबुक में दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। देखो, मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ कि मान के चलिए, क्रिकेट तो आप सब देखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारी जो इंडियन टीम है उसमें एक तो मान लो विराट कोहली है, ठीक है। दोनों क्रीज पर खेले, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही क्रीज पर खेल रहे हैं। हमें पता नहीं है कि विराट कोहली ने कितने रन मारे हैं और रोहित शर्मा ने कितने रन मारे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें यह पता है कि दोनों ने कितने रन की साझेदारी की है, 120, ठीक है ना। तो अब इसको आपको ना लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या फिर लिखना है। कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करो कि हम मान लेंगे कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए, x रन बनाए, रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए, y रन बनाए, और जो इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x + y = 120, ठीक है ना। हमें ये नहीं पता कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं, नहीं हमें ये पता रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए। हमें केवल ये पता है कि दोनों ने मिलकर 120 रन बनाए हैं। हो सकता है कि विराट कोहली ने भी 60 रन बनाए हो और रोहित शर्मा ने भी 60 रन बनाए हो, तो दोनों ने मिलाकर कितने बना दिए, 120। हमने क्या किया है, अजम्पशन ही लिया है ना, गेस ही किया है। हो सकता है कि विराट कोहली ने 100 सेंचुरी मार दी है और रोहित शर्मा ने केवल 20 रन बनाए हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो हम देखो अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे ना, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो एक लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो हमें ना तो इसकी वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है, हम दोनों को ऐड करेंगे तब इसकी वैल्यू पता है, ठीक है ना। ना तो हमें ये पता है कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं, ना हमें रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए ये पता है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, 120। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं,
इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्या करना है, जो भी रिलेशन दे रखा है ना, मतलब जो भी आपको नहीं पता है ना, तो आपको यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ना तो नोटबुक की प्राइस पता है आपको और ना ही पेन की प्राइस पता है, तो दोनों को आप क्या कर लेना, लेट कर लेना। नोटबुक की प्राइस को, ये नहीं है कि आपको नोटबुक की प्राइस को एक्स मानना है, आप नोटबुक की प्राइस को वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आर और एस मान सकते हो, टी और यू मान सकते हो ना, लेकिन हम इन जनरल क्या मानते हैं, एक्स और वाई मानते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ वो स्टेटमेंट लिख लेंगे, इस ऐसे लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, है ना। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, आप लिख लोगे, फिर नोटबुक की कॉस्ट के नीचे नोटबुक की कॉस्ट लिख देना, और क्या है, कॉस्ट ऑफ ए पेन के नीचे कॉस्ट ऑफ ए पेन लिख देना, और देन आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 8 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, और हमें साथ में क्या बताना है, इनमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है ना। तो चलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 की 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है ना। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें क्या करना है, बस इसको इस फॉर्म में बनाना है। हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टाइम है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 की बार इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। यहाँ पे बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 9.35 की बार। ओके। अब देखिए सेकंड वाला हमें ऑलरेडी किसकी फॉर्म में दे रखा है, हमें ऑलरेडी दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा और इसको इजी वे में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1x, है ना, माइनस 1/5, या फिर प्लस यहाँ पे माइनस लगा दो, और y यहाँ पे प्लस माइनस का 10 इक्वल टू 0। ऐसे लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमने इसको थोड़ा सा, जो ये y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, उसको अलग करके दिखा दिया है, माइनस का 1/5 इंटू वाई प्लस माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बताइए आप, a की वैल्यू तो हो जाएगी 1, ठीक है ना, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 1/5, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 10। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन हमारा माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 को उधर की साइड भेज देंगे, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस फॉर्म का बन गया। यहाँ पे हम बता देंगे कि a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस का 3, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 6। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको ना, इसको आप इधर भेज दो राइट हैंड साइड में। तो आप कैसे करोगे, मैं इसका दूसरा करके बताता हूँ। माइनस के 2x प्लस 3y को मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ, तो ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और 3y प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस 6 पहले से RHS में है, मतलब राइट हैंड साइड में है, तो ये प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, और c की वैल्यू हो जाएगी 6। दोनों ही हमारे करेक्ट है। ठीक है ना। आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में हमारा क्या है, x इक्वल टू 3y, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका, तो 3y को हम उधर भेज देते हैं, x माइनस 3y, है ना, इक्वल टू 0, या फिर प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि हमें साथ में a b c की वैल्यू भी बतानी है। तो बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, एक, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगी b की वैल्यू, और c हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म ही नहीं है, तो इट मीन्स c की वैल्यू 0। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x माइनस इक्वल टू माइनस का 5। तो हम माइनस के 5 को क्या भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, तो 2x माइनस का 5 है, उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 0 इक्वल टू 0। बताइए a की वैल्यू क्या जाएगी 2, b की वैल्यू 5, एंड c की वैल्यू 0। ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, इसमें एक वेरिएबल है x, y वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें y वेरिएबल को लिखेंगे। कैसे लिख देंगे, देखिए 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों,
क्योंकि 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो इसीलिए मैंने y को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है ना, 0 इंटू वाई, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके अंदर y है, x नहीं है, तो अगेन हम ऐसा ही करेंगे, x की टर्म को बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। बताइए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0। देखिए यहाँ पे x वाली टर्म नहीं हो ना, वहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई करके वो टर्म लिख सकते हो, तो क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यही आएगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसी के साथ हमें ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ऐसे इसमें हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें x की टर्म ही नहीं है, और x की टर्म नहीं है तो हम कोफिशिएंट किसका बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x की टर्म बनाएंगे। x की टर्म कैसे बनाएंगे, जो टर्म नहीं दी हुई है ना x की या y की, तो उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है ना। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा 5 इक्वल टू 2x। अब देखिए, या तो आप इसको क्या करो, 5 को इधर की साइड ले आओ, या फिर 2x को उधर की साइड ले आओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, तो 2x तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, इसको मैं +5 को इधर ले आऊँगा तो माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें y वाली टर्म नहीं है, हमें y वाली टर्म भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट भी बताना है, y के कोफिशिएंट भी बताना है, और कॉन्स्टेंट वाली टर्म भी बतानी है, ठीक है। देखिए, तो मैंने अभी बताया था ना कि इसमें y वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बताओ आप, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या करो, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ। देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 माइनस 2x को कैसे लिख देंगे, सॉरी 5 इक्वल टू 2x को, 2x को मैं उधर की साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 2x प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। देखो पहली स्टेप में मैंने क्या किया था, 5 को मैं राइट हैंड साइड में लेके चला गया था, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अगेन मेरे पास क्या नहीं है, 0 नहीं है, सॉरी y वाली टर्म नहीं है, तो y वाली टर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 इंटू वाई प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब बताओ a की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5, ठीक है ना। अगर देखो आप ऐसे कर रहे हो, है ना, आप इस तरीके से कर रहे हो और आपका फ्रेंड इस तरीके से कर रहा है, तो आंसर 100% अलग आएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप बोलोगे सर मेरा तो आंसर ये आ रहा तो मेरा तो गलत हो गया, या फिर मेरे फ्रेंड का गलत हो गया। नहीं, दोनों ही मेथड क्या है, सही है, ठीक है ना। मेथड तो क्या है, ये दोनों ही स्टेप सही है। अगर आप कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहो तो ला सकते हो, या फिर जो x वाली टर्म उसको, सॉरी कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लाना चाहो तो ला सकते हो, तो ऐसे हो जाएगा। और 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेना जाओ तो ऐसा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार करेंगे तो a की वैल्यू -2 आएगी, और इस तरीके से करेंगे तो a की वैल्यू +2 आएगी। दोनों ही सही है, गलत कोई ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे